Amrita was in my life to help me understand my way through the film industry. क्या सच में अमृता सिंह अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं और सैफ अली खान उनके लिए फूट फूट कर रो रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया पर यह दावा आग की तरह फैल रहा है और हर कोई हैरान है कि आखिर 80 के दशक की इस बेबाक सुपरस्टार को अचानक क्या हो गया। आज हम इन सनसनीखेज दावों की पूरी सच्चाई और इसके पीछे का असली खेल आपके सामने लाएंगे। लेकिन इन आंसुओं का असली सच समझने से पहले आइए अमृता और सैफ की उस दिलचस्प जिंदगी पर एक नजर डालते हैं जिसमें बेपनाह प्यार था, दुनिया से बगावत थी, दिल टूटने का दर्द था और आखिर में करीना कपूर की एंट्री थी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 9 फरवरी 1958 को एक बेहद रसूखदार परिवार में जन्मी अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना एक प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियत थीं और पिता शिविंदर सिंह विर्क एक सैन्य अधिकारी थे। ऐसे अनुशासित माहौल में पली बढ़ी अमृता बचपन से ही बेहद बिंदास, मुंहफट और निडर थीं। साल 1983 में उन्होंने सनी देओल के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म बेताब से बॉलीवुड में अपना शानदार कदम रखा। पहली ही फिल्म की बम्पर सफलता ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उस दौर में जहां हीरोइनों को पर्दे पर सिर्फ मासूम और कोमल दिखाया जाता था, वहीं अमृता ने अपनी बेबाकी, दमदार आवाज और गजब के कॉन्फिडेंस से अपने लिए एक बेहद मजबूत और आजाद ख्याल लड़की की अलग जगह बनाई। बेताब की ऐतिहासिक सफलता के बाद अमृता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मर्द, नाम, चमेली की शादी, खुदगर्ज और वारिस जैसी शानदार फिल्मों ने उन्हें 80 के दशक की सबसे टॉप और महंगी एक्ट्रेस बना दिया। अमिताभ बच्चन से लेकर संजय दत्त और अनिल कपूर तक हर बड़े स्टार के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। उनके पास बेशुमार पैसा, शोहरत और कामयाबी सब कुछ था और हर बड़ा डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। लेकिन कहा जाता है कि कामयाबी के ऊंचे शिखर पर इंसान को एक सच्चे साथी की तलाश होती है और ठीक इसी मुकाम पर अमृता की जिंदगी में एक ऐसा दिलचस्प और रोमांटिक मोड़ आने वाला था जो हमेशा के लिए उनकी दुनिया बदलने वाला था। यह वो खास दौर था जब अमृता सिंह बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी और स्थापित स्टार थीं। पूरे देश में उनके नाम का डंका बजता था और दूसरी तरफ नवाब खानदान के चश्म ओ चिराग सैफ अली खान बॉलीवुड में अपने कदम जमाने की जद्दोजहद कर रहे थे। वो अपने संघर्ष के द्वार से गुजर रहे थे और उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। इन दोनों की पहली ऐतिहासिक मुलाकात एक फिल्म के सिलसिले में एक खास मैगजीन के फोटोशूट के दौरान हुई थी। सैफ अली खान उम्र में अमृता से पूरे 12 साल छोटे थे और उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल की थी। जब सैफ ने पहली बार अमृता को सेट पर अपने सामने देखा तो वो उनकी बेबाक अदाओं, उनके कमाल के स्टाइल और उनके उस बेमिसाल कॉन्फिडेंस के पूरी तरह से दीवाने हो गए थे। फोटोशूट खत्म होने के बाद सैफ ने अपने दिल में काफी हिम्मत जुटाई और अमृता को डिनर के लिए बाहर चलने के लिए पूछा। अमृता का सीधा और बेबाक जवाब सुनकर एक पल के लिए सैफ हैरान रह गए। अमृता ने बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो बाहर डिनर के लिए नहीं जाती हैं, लेकिन अगर सैफ चाहें तो वो उनके घर पर आकर डिनर कर सकते हैं। एक 21 साल के संघर्ष कर रहे लड़के के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी सुपरस्टार का यह आमंत्रण किसी बहुत बड़े सपने के सच होने जैसा ही था। तय समय पर सैफ अली खान पूरे एक्साइटमेंट और थोड़ी घबराहट के साथ अमृता सिंह के घर डिनर के लिए पहुंचे। खुद सैफ अली खान ने अपने एक पुराने और बेहद मशहूर इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए इस पूरे वाकये का जिक्र किया था कि वो उस रात अमृता के घर गए और दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। दोनों को एक दूसरे का साथ और एक दूसरे की कंपनी इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि वो बिना थके घंटों तक अलग अलग विषयों पर बात करते रहे। उनकी सोच, उनका दुनिया को देखने का नजरिया और उनका ह्यूमर एक दूसरे से काफी हद तक मिलता जुलता था। दिलचस्प बात यह है कि बातों का यह खूबसूरत सिलसिला इतना लंबा चला कि सैफ उस रात अमृता के घर पर ही रुक गए थे और सच कहें तो उन्हें अपने घर वापस जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था।
सैफ को अगले दिन सुबह किसी अहम काम के लिए बाहर जाना था और उनके पास पहनने के लिए कोई दूसरे ताजे कपड़े नहीं थे। तब अमृता ने सैफ को अपनी एक बड़ी सी शर्ट दी थी जिसे पहनकर वो बाहर गए थे। बॉलीवुड के गलियारों में आज भी यह किस्सा बहुत मशहूर है कि बस इसी मुलाकात और इसी एक शर्ट के साथ दोनों के बीच प्यार के उस खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया। अमृता और सैफ का प्यार तो तेजी से परवान चढ़ने लगा, लेकिन उनकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सबसे बड़ी और अहम दीवार थी उन दोनों की उम्र का वह बड़ा फासला। अमृता सिंह सैफ से 12 साल बड़ी थीं, जो उस दौर के समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा सैफ उस वक्त अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में थे और उन्होंने कुछ खास मुकाम हासिल नहीं किया था, जबकि अमृता एक टॉप की स्टार थीं। दोनों के परिवारों को भी यह बेमेल रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। सैफ के माता पिता दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और नवाब मंसूर अली खान पटौदी इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि सैफ अभी बहुत छोटे हैं और यह उनके करियर पर फोकस करने का समय है। यह प्यार और शादी सिर्फ जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला हो सकता है। लेकिन प्यार कहाँ किसी की पाबंदियां या उम्र के फासले सुनता है। साल 1991 में सारी दुनिया, मीडिया और अपने परिवारों की परवाह किए बिना सैफ और अमृता ने बेहद गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। इस शादी की खबर जब दुनिया के सामने आई तो पूरे बॉलीवुड में जैसे एक बड़ा तहलका मच गया था। हर मैगजीन और हर अखबार के फ्रंट पेज पर बस यही खबर छपी थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अपने करियर के पीक पर बैठी एक टॉप एक्ट्रेस ने 21 साल के एक स्ट्रगलिंग एक्टर से हमेशा के लिए अपना रिश्ता जोड़ लिया है। शादी के बाद अमृता सिंह ने अपने परिवार और अपने प्यार के लिए जो बड़ा बलिदान दिया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बेहद सफल फिल्मी करियर को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। वो फिल्मों की उस चमकती चकाचौंध से दूर पूरी तरह से एक हाउसवाइफ बन गईं और अपने घर और परिवार पर अपना पूरा ध्यान देने लगीं। अमृता ने सैफ का हर कदम पर साथ दिया। जब सैफ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही थीं, तब वो उनके लिए एक मजबूत पिलर की तरह हमेशा साथ खड़ी रहीं। साल 1995 में अमृता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सारा अली खान रखा गया। बेटी के जन्म के बाद पटौदी परिवार में खुशियां दोगुनी हो गईं। इसके कुछ सालों बाद साल 2001 में उनके घर बेटे इब्राहिम अली खान का जन्म हुआ। अमृता एक बेहद केयरिंग और डेडिकेटेड मां साबित हुईं, जिन्होंने अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा और अपना पूरा प्यार अपने दोनों बच्चों की बेहतरीन परवरिश में लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ अमृता के मजबूत सपोर्ट से सैफ का करियर भी धीरे धीरे सही ट्रैक पर आने लगा था और दिल चाहता है और कल हो ना हो जैसी शानदार और हिट फिल्मों से उन्हें बॉलीवुड में एक नई, मैच्योर और बहुत ही मजबूत पहचान मिल गई थी। शादी के कई सालों तक सब कुछ बहुत ही खुशनुमा और बेहतरीन चला। सैफ और अमृता को अक्सर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों और इवेंट्स में एक बेहद खुशहाल कपल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन समय के साथ उनके इस मजबूत रिश्ते में भी दरारें आने लगीं। मीडिया की खबरों की माने तो सैफ और अमृता के स्वभाव और लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का अंतर था, जो धीरे धीरे उनके वैवाहिक जीवन पर पूरी तरह से हावी होने लगा। इसके अलावा इसी दौरान सैफ का नाम एक इटालियन मॉडल रोजा कैटलानो के साथ भी खूब सुर्खियां बटोरने लगा था, जिस खबर ने उनके टूटते रिश्ते की आग में घी का काम किया। घर में आए दिन बड़े बड़े झगड़े होने लगे थे। एक इंटरव्यू के दौरान अमृता ने इस बात का साफ इशारा किया था कि उनके बीच चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई थीं कि एक ही छत के नीचे सुकून से रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। बहुत प्यार और बहुत बड़ी बगावत से शुरू हुआ यह खूबसूरत रिश्ता अब बहुत ज्यादा कड़वाहट से भर चुका था। आखिरकार साल 2004 में वो मनहूस दिन भी आ गया जब सैफ और अमृता ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होने का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। 13 साल लंबी चली यह शाही शादी अब टूट चुकी थी। उनका यह तलाक बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चर्चित और आर्थिक रूप से सबसे महंगे तलाकों में से एक माना जाता है। इन सब के बावजूद अमृता ने एक बेहद मजबूत सिंगल मदर के तौर पर अकेले ही अपने दोनों बच्चों सारा और इब्राहिम की परवरिश की। वहीं इंटरनेट पर
अमृता सिंह के अस्पताल में भर्ती होने और सैफ के फूट फूट कर रोने की बात पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है। सैफ के रोने की कहानी उनके सालों पुराने तलाक के दर्द से जुड़ी है। अमृता जी बिल्कुल सुरक्षित और पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।